जितनी ताकत ना खाए एक लड़ाई लड़ी जिसने काले आम पे 1700 कड़वी चीज ले लेनी चाहिए भाई। सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलियो। अरे ड्रोए हो तो ये प्रोग्राम मत करवाया करो तुम पहले। फिर जो माइक पकड़े रहे हैं वो क्या है? अगर भाई सरकार पे ना करे भाई। मैं एक बात पहले ही कहूं, इस समाज ने बोधेवा बनना चाहिए, योद्धा बनना चाहिए। बढ़िया जाता हो तो देख लो करते ये छोड़ दो ये करने। जब बुला रखे हैं तो लोगों जो जी करा बोलो भाई जेना अच्छा लगेगा मुंडा लगेगा क्या बात है? किसे के लत्ते पड़ूंगे मैं आगे बढ़ क्यों बड़े हूँ किसे गए? अरे अपने हक की बात कहने में भी अपने आने नु कहते हैं थोड़ा आराम थे। ये आराम ते ये शांति करने के चक्कर में थारी सीधी हो रही। ठीक है तो ये बात कम से कम मैं हूं तो कती मत क्या करो। ये प्रोग्राम किसका पता है? ये पेशवाओं का प्रोग्राम है। सदाशिव राव और विश्वास राव और उनके यहाँ पे वंशज आए हुए हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तो मैं बता दूं मोटी मोटी 2-4 बातें। पूरे देश में डंका मैदान का पूरा देश में और आड़ा का बलिदान दिया था। मेरा अब्दाली ने क्या गई थी? सदाशिव राव था अब्दाली ने कोई दी रहा। ये थोड़ी ही जमीन के चक्कर में क्यों युद्ध करे हैं? सदाशिवराव बाबू ने कोई थी तो जमीन की बात करे है। इस जमीन की मिट्टी के एक कण के लिए जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। तो उनके वंशज हैं हमें। अरे भगवान परशुराम के चेले हैं हमें। बुद्धिवाद ना देखा करो और ना सुना करो। जो गलत है जो सही है और सारी बरादरी के साथ है उस युद्ध में। और जब अब्दाली युद्ध जीत भी गया था 40,000 सैनिकों का बलिदान हुआ था। यहाँ पे जिस जमीन पे बैठे हो ये जो काला आम का है ना इतना खून बताओ चला गया था काला हो गया था वो आम न्यो नाम पड़ा है। और उन बलिदान को हमने याद करना चाहिए। जो अपने इतिहास ने नहीं जानता ही मरता मैंने कई जगह कहीं ना मरते रहे जय बलाई के पकड़ लाए तम बोला अपने बलाई ये पेशवा कौन है? मैं बुलाए पेशवा भाई देसी भाषा में तो कह दिया रहा ब्राह्मण थे थोड़े पढ़े लिखे कहते हैं पंडित जी थे। और पेशवा का मतलब आया करता उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर भाई हमारा जो इतिहास है वो इतना गौरव में है पर ना ये पढ़ोगे ना ये जानोगे तो क्या फर्क है पड़ेगा? किसने मेरा बटेगा? फिर मैं इसके लिए नहीं कहना चाहूंगा जितने भी मंच पे अतिथि गण आ रहे हैं हमारे संत महात्मा आ रहे हैं इनका भी धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद इस पूरी टीम का पानीपत की का और राम रतन भाई के लिए कि भाई जोरदार ताली बजा दो आयोजन करवाने में। ये बहुत बड़ा काम करा हरियाणा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तब ने कदे सुना कि उन्हें बलिदान देगा इतनी दूर तक बलिदान देगा हरियाणा में। अक्या पेशवाओं के नाम तक क्या मैं हूं। ये जो अपना रोड का है ना रोड ये भी अपने भाई है। ये उस युद्ध के टाइम के सैनिक थे जो आड़े आसपास बसे हैं। हर बरादरी जाट बरादरी थी वे भी शामिल दलित थे वे भी हिंदू मुस्लिम सब लड़े थे अब्दाली के पेशवाओं के नेतृत्व में भाई साहब। और ईब क्यों रहा है? ईब आप लोगों को समाज के लोग बैठे हैं। मैं बताऊं अपना विकास भाई ने बढ़िया बढ़िया बात कही लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा कहने वाला भाई थोड़े ही रह रहे हैं
आप लोगों को कश्मीर ते तो बजा दिया कि नहीं बजा दिया? अरे बता दो, शर्माओ क्यों हो? बजा दिया कि नहीं बजा दिया? अब आप लोगों को एक बेशरम आदमी वो आप लोगों का डीएनए बताता घूम रहा है। न्यू का है ब्राह्मण जो थे, ये पंडित जी थे, ये तो विदेशी हैं, ये आक्रमणकारी हैं, ये हिंसक हैं। तो रोहतक में प्रोग्राम करा था, बावड़ा का रोक दिया था, FIR करवा दी उन्होंने, कोई बात ना। पर मैंने पूछू कौन से देश तारे थे? कि अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, कि तारे थे? टिकट करवा दे, हमारी उल्टे पे जवा दो भाई फिर। और क्या करें बताओ? और सरकारें सुने हैं, एक आदमी एक समाज के खिलाफ बोलता जा रहा है और सरकारें सुनती रहती हैं। तो भाई जब सरकारें सुनना बंद कर दे तो समाज को जागना जरूरी है। अरे हाथ जोड़े थे, कोई कुछ ना देता किसी ने, कदे नू सोचते हो ये क्या कर रहा है? दादा कहते हैं, और दादा कह गए पंडित जी राज्य हो जा, ले दादा कहती भाई, गलत बात तो नहीं है। या दादा आप लोग कर्मा था, हमारे कर्मा था ना कहते, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इसलिए दादा का हिसाब है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, समाज के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ सब बैठे हैं, अगर भाई देखो आने वाला टाइम और यो प्रेजेंट का टाइम, वो क्या नहीं कर रहा है? एक तो सारी किताबों में एक चीज लिखी पावा है, एक गरीब ब्राह्मण वाला, एक गरीब ब्राह्मण। मैं मानू हुई वो गरीब क्या बोलते कर रखे हो? तो क्या का गरीब रहे? हमें तो ना मानता कोई गरीब नहीं, ये गरीब है। अरे अथरे पार है, दिमाग रहा गरीब के वो है? ये छोरा है सूरज खड़ा हो रहा है, इस देश को 32 साल में मेडल दिवाया, ओलंपिक तक भी बड़ा मेडल दिवाया। क्या 16 साल का छोरा है, 16 साल का, तो इसका गरीबी की तड़की भाई। दम चाहिए होता है, दम आदमी में, जगर चाहिए होता है, जगर। ये न्यू करके हर मर के गरीब है। ये गरीब वो है जो निकम्मा है, आत्मा है, दिमाग है। गरीब वो भाई जिसके आत्मा टूट रहे हो, बीमार हो रहा हो, उठा नहीं जा, करके खाया नहीं जावे। तो भाई समाज के लिए मैं तो एक क्या बात कहूंगा, अब देखो कोई भी समाज है बलिदान मांगने आ रहा है, अरे बहुत वो क्या नहीं कर रहा है? गरीब की बला बहू सबकी भाभी क्या कर ना, और अमीर की बहू सबकी भाभी लागते हो, उसने भी दादी करते पाओगे। गलत बात है। इससे हमारी को ठाडा ना तो दे अगर आदमी ठाडा यार अपनी हिम्मत है, इस बात ने एक दूसरे को साथ देता है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को बात, अब सारा लगाना होता है समाज को आगे लेकर चलने के लिए, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है अगर है, और सब हमारा मान सम्मान करे हैं। ये जो गरीब औरत है वह बहन चार, एक छोटी छोरी है, या छोरी 3 साल की है, कितने की है? क्या है? 7 साल की है। तो कितना करोड़पति अरबपति बाबू हो गए ना, क्या 1 करोड़ रुपए ले रहे हो? है कुछ नहीं है। बताओ 7 साल की छोरी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई। करो तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि समाज के लिए जो काम करे, जो समाज का नाम रोशन करे, उनको खुद भी सारा लाना चाहिए और भाई समाज ने लाना चाहिए, सब ने मिलकर लाना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को तो ये कहूंगा, अगर भाई ये समाज के हीरे हैं, कही थी भाई जमीन का ना दे 1 इंच साथ जान दे देंगे। तो सारे समाज के लोग बैठे हैं, सरदारी और पंडित जी हो,
अपना किसे भाई कह रहे थे ना, बोला वह राजनीति मेरा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले की मामला हुआ था, अपनी 16 एकड़ जमीन थी परावर की, आप लोगों को पता हुआ। 13 साल हो गए थे, 12 साल में तो कुर्डी की विवाह उड़ जा। और मैंने नहीं कहता इस सरकार की बात, पिछली सरकार भी थी, रिया भी थी, बावड़ा की जमीन थी ना, और किसी की दाब के देखो, दाबे रहे। वो आप लोग जब इकट्ठे हुए ना, अरे फरसे के दम पे, इस फरसे के दम पे इसलिए कहूं, यो किसी ने काटता ही मारता ही को नहीं हो फरसा, लेकिन कोई हमने दबावे हमारे हक ना खावे, उसके लिए है यो फरसा। और उसके लिए तो ठाना भी पड़ेगा भाई। न्यू कोई ना छोड़ जी, मुझे छोड़ दो, बचा लो और मारा करो उसके। जो न्यू करेगा ना, हाथ जोड़ेगा जाके, या इस समाज की, इस इतिहास की नोट कर लियो, इतिहास पढ़ लियो, हाथ जोड़े थे अगर कुछ मिलता होता ना तो कुछ नहीं होना था। कदे नु सोचते हो देश आजाद, हाथ जोड़े तो हो गया। जो भगत सिंह के बलिदान, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र के बलिदान से देश आजाद हो रहा है। यह जमीन हरियो धर्म बचा है, तो ये पेशवाओं ने जो बलिदान दे रखा है उसके दम पर बचा हुआ है। कदे नु सोचते हो हाथ जोड़े थे कोई छोड़ दे है, प्लॉट पे कब्जा कर ले ना, कोई भी ना छोड़ता। अब छोड़ दे है, कोई नहीं छोड़ता। आप लोगों को यही कहूंगा, समाज के लिए जीना सीखो। अपना घर नहीं बचा पाए ना, दूसरा का बचाने चलोगे, अपना भी जाता रहेगा और दूसरा का भी जाओगा। दबाने की कोशिश करे तो वहां तो फिर भाई साहब फरसा ठाना पड़ेगा। योद्धा हो तो ठाए लोगे, जिंदा हो तो ठाए लोगे, मुर्दे हो तो पड़े रहो, के फर्क पड़े। अगली भी जनरेशन खराब कर दोगे। वो प्रोग्राम में प्रोग्राम करे ना, मेरे तो 100 फोन आए, यो जाइन मरवाओगा बोला, खुद के माँ बापू अपने बड़का नुकरा, ना बेटा जेल हो जाएगी, केस हो जाएगा, गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा। अरे डराना बंद कर दो, अरे डरना भी बंद कर दो, अरे ना डर के जिंदगी जीने तय बढ़िया है, कीड़े मकोड़ा ही डाला, फिर न्योए मारे जाओगे, न्योए रगड़ दिए जाओगे। इस बात ने नोट कर लियो। जितने भी आप है, मेरी बात अच्छी लागो भूंडी लागो, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहूंगा, लेकिन नरी भाड़ा बोल दिया हमने भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम ने क्या कराया था भाई? भगवान परशुराम ने जो एंडी पाक्या, जो अत्याचारी था, जो पापी था, सब साफ कर दिया। तब भगवान परशुराम की जय बोलो तो अपने स्वाभिमान को ध्यान में रख के, ये पेशवाओं के प्रोग्राम आए, ना बलिदान दिया था। ओ आ जाओ, हम बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे ना, सीखो अकुन करा के था। अरे उन्होंने तो अपनी गर्दन बलिदान करवा दी थी, कटवा ली थी, अपने हाथ पा मैं ना खुंद कटवा लिया, रहेगा दिवांगली उंगली कट जाओ, कोई प्रॉब्लम ना होती है, इतना तक कर लिया करो। तो इसलिए मैं जितने भी आवाज जारी होगी, सारे सड़क पर बैठे हैं, उन अरे भाई सारा ही जारी होगी। मैं इतना कहूंगा, देखो समाज की बात आज सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना जो भी कुछ करो, कितना कोई कम करो, लेकिन बात जब राजनीति का ऊपर आवे, समाज की आवे, तो समाज पहले होना चाहिए। ये पार्टी पुर्टी राजनीति कुछ ना देंगे, देखो चक्करा में रह जाओ। और ये जो नेता है, ये जो न्यू कहा नहीं, मेरी तो सरकार ने मना कर दिया, मेरी पार्टी ने मना कर दिया, ये समाज के जो नेता बड़े हंड है ना, इनको भी यह बात समझा दो, अक समाज बनावे ही न, कोई पार्टी कोई कुछ ना बनाती, समाज के दम पे बने है, ये ना बने। गलत कहोगे नहीं, अक्सर ही को बता दो, अरे पर रुक्का मार के बता दो। क्योंकि राम रतन भाई कहते मरते, इसने इतनी मेहनत करी, बेचारे ने धक्के खाता हंडा, मेरा बढ़ाओ यार जित जावे, नाम लेना अच्छा ना है, नेता दौर जाओ, राम रतन बेरा के गए,
अच्छा बताओ जैन भी होगा। बता यार मैं क्या खाऊं हुई नहीं तब पढ़ा लगा मैं 3 MA कर रखी और PhD कर रखी और 20 साल हो गए ये आंदोलन करते 10 केस भुगत रखे भाई होश का मारा माल कोना पैसे कोना तब पैसे कोना जिसका हम थोड़ी है हम नमस्ते करते हैं डंगे स्वाभिमान है हमारा है सबसे बड़ी चीज है हमारे को तो ये जो लोग है ना वे सुन लियो जाएंगे सारे का जाओगा कितने बाजोगे बताइयो कितने बाजोगे भाई हम इतनी तक है भाई हो हमारे आवाज उठाओ समाज की सरकार में हो तो काम करवाओ विपक्ष में हो तो आवाज उठाओ संघर्ष करो और क्या अगर यो अगर राजनीति का तो मतलब तो इसलिए मैं राम रतन भाई को पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं तो ये कहूंगा मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आप लोगों को जरूर ये कहेंगे आगे बड़ी हिम्मत की बात है जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं चाल आ रहे हैं ना तो आजकल ना एसी वाले कमरे में तो दूसरे कमरे में पानी पीने भी ना जाता आदमी आप लोग आ रहे हो या बड़ी बात है छोटी बात नहीं है ऐसे ही आना पड़ेगा जो समाज सड़क पर खड़ा होना जान जाएगा वो आगे बढ़ेगा सीधी बात है और घरा और भाई टांग खिंचाई आड़े ये अपने उसमें कई डाला का मामला हो है ना कोई आगे न चलने लग जाए उसकी कोई टांग न खींचेगा पकड़ेगा कोई क्यों कहेगा कोई क्यों कहेगा कोई क्यों क्योंकि जिसके बस का कुछ खुद करना नहीं आ रहा ना वो दूसरा चल रहा है उसने और खींचा तो ये मैं कई जिला के यहाँ पे साथी आ रहे हैं और बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं एक बार बुलाऊंगा एक बार पेशवा साहब को एकमात्र आदमी बच रहा भाई भी उस खानदान में थे एक बार आके बुलाइयो तो बाकी बात बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो भगवान परशुराम की बोलो भगवान परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद जय गलती सलती हो तो माफ करियो जी धरती में हम लोगों को भुला दिया गया था अब्दाली को इसी सरजमी में पेशवाओं ने रोका था और पेशवाओं की 40,000 से ज्यादा मौतें यहाँ हुई थी हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल थे पेशवा लिटरेचर के अनुसार 2,447 इसी पानीपत के पेशवाओं के साथ लड़ने वाले हुजरात दस्ते में आपके बीच से आप ब्रह्म समाज के लोग हमारे साथ शहीद हुए विश्वास राव की जब लाश मिली थी उसमें 17 घाव थे सदाशिवराव भाऊ पेशवा की जब लाश मिली थी उसमें 92 तलवारों के घाव थे एक अंग उस आदमी का नहीं बचा था और उसने इस देश की जमीन में उन विदेशी आक्रांताओं को ऐसा रोका कि फिर इस देश में हमला करने की किसी माइकल लाल ने हिम्मत नहीं की है साथियों रुक गए वो हमले जो 1000 साल से चल रहे थे हमने इन अंग्रेजों के साथ साथ इन आक्रांताओं की ऐसी कमर तोड़ी है कि आज तक इस धरती के ऊपर आंख उठाने वाला भी कोई नहीं बचा है पेशवाओं ने यहीं पे रोकथाम नहीं की आने वाले समय में 1857 में झांसी की रानी तात्या टोपे नाना साहेब पेशवे अंग्रेजों की बैंड बजाई है और हमने नहीं बजाई है आप सबने मिल के बजाई है पेशवा आपके बीच से आता है बाहर से नहीं आता ये ऋग्वेदी पेशवा है आप सामवेदी हो सकते हैं कोई यजुर्वेदी हो सकता है हम सब मिलके पेशवा हुकूक बनते हैं ताकत बनते हैं इस हिंदुस्तान की 36 बिरादरियों को संगठित करने की शक्ति हमारे अंदर है और ये देश में जो आक्रांता आज की डेट में अंदर बैठे हुए हैं जैसे हमारे नवीन भाई साहब ने बात की एक बेशरम है वो कहता है हमारा डीएनए बाहरी है अगर डीएनए बाहरी होता तो इस पानीपत की जमीन में इतिहास में ग्रैंड बर्नर लिखता है ग्रैंड डफ लिखता है एक ही दिन में 40,000 ब्राह्मणों की यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड शहादत हुई है उन्होंने अपने खून से इस भूमि को सींचा है कैसे हमारा डीएनए बाहरी हो सकता है हम बाहरी नहीं है हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है यही मरेंगे और यही हमारी कर्म भूमि है जन्मभूमि है और इसी बिरादरियों के बीच ये बाकी 35 बिरादरियां ये हमारे भाई हैं इन्हीं के साथ हमें जीना है हो सकता है मेरी अर्थी में भी इन्हीं में से कोई कंधा लगाने आ जाए हर हर महादेव इस
बदमाश को रोकना है, जो हमारे डीएनए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जहां मिले वहां रोकिए, इस विचारधारा को कुचलिए, इसको खत्म कीजिए। ये आने वाले समय में देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। ऐसे लोगों का भरपूर विरोध करिए। पेशवाओं को कहीं पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने दिलों में स्थान दीजिए। पेशवा हमेशा आपके बीच में है, जैसे भगवान परशुराम का हम सबके ऊपर आशीर्वाद है, पेशवा आपके साथ है। किसी जमाने में हमारे पूर्वज भी कोंकण में काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, देवी माता को बलि चढ़ाते थे, घंटी बजाते थे। जब देश के सारे बिरादरियों की एक एक करके हार होने लगी, तो हमने भी कहा हम भी अपनी आहुति देंगे। और आहुति देने की किस्मत की बात है भाइयों, आप सबका सहयोग मिला। हम लोगों ने अटक से कटक 690 लड़ाइयां लड़ी, 640 जीती हैं। कोई हिंदू धर्म का ऐसा प्रकांड योद्धा परिवार नहीं हुआ है जो पेशवाओं की 87% जीत की बराबरी कर सके, और वो जीत हमारी नहीं है, आप सबकी है। पेशवा तो एक आदमी है, आप सब लड़ने वाले लोग हैं। आपके कारण आज पानीपत की वो भूमि भारत की दीवार है। इस भारत की दीवार को कोई लांग नहीं सकता। अब्दाली भी यहाँ जूते खा के वापस गया है, और ये आपकी जीत है। काला आम को बचाइए, विश्वास राव को, सदाशिव राव की यहाँ मूर्तियां लगवाइए, अपने दिल में पेशवाओं को रखिए। और भाई रतन शर्मा जी ने जो दायित्व आप सबके साथ निभाने का काम किया है, सालों साल इसको कंटिन्यूअसली इसी तरीके से करिए। ये पेशवा कोंकण में हो चाहे कहीं भी हो, आपके दरवाजे जरूर आएगा, आप सब भाइयों के पास आएगा। हर हर महादेव, भारत माता की वंदे।